जरा ये वीडियो देखिए। ये 8 घंटे की फ्लाइट जर्मनी से टेक ऑफ कर रही थी, मगर इस 8 घंटे की फ्लाइट में इस बच्चे ने रो रो कर इस फ्लाइट की कयामत ला दी। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा बच्चा फ्लाइट में इंटरनेट ना होने की वजह से फोन यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्या हो यदि ये एडिक्शन, ये रोना धोना, चीखना चिल्लाना, ये किसी छोटे बच्चे का नहीं बल्कि 12 से 15 साल के 100 किलो के 6 फुटे लड़के का हो। जी हाँ, सितंबर 2022 में एक माँ ने अपने बच्चे की इस डिवाइस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए उससे फोन छीन कर रख लिया। तो देखिए उसने उनके घर का क्या हाल मचाया है। जरा एक फोन ना मिलने के कारण इस बच्चे ने पूरा घर तहस नहस कर दिया है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन लगातार फोन यूज करते रहने से 18 से 29 साल के जेनजीज में एंजाइटी के केसेस 3 गुने हो गए हैं और इनमें से 85% तो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड ही नहीं है और 82% को तो अपनी बॉडी ही अच्छी नहीं लगती जब वो इंटरनेट पर दूसरों की परफेक्ट बॉडी देखते हैं। एंड ऑल थैंक्स टू आवर मोबाइल फोन्स। 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया के 517 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है और इनमें से 21 करोड़ लोग इसी सोशल मीडिया के एडिक्ट हैं। और इस एडिक्शन में जेनजीज और मिलेनियल्स ही नहीं बल्कि अच्छे खासे ग्रोन अप्स भी शामिल हैं। अभी आप खुद ही देखिए ना, जनवरी 2025 में यूपी में एक 60 साल की वृद्ध महिला को हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि ऑन ड्यूटी डॉक्टर साहब उनको अटेंड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब तो रील स्क्रॉल करने में व्यस्त थे। अब इस इंसिडेंट से एक बात तो तय, चाहे जेनजीज, मिलेनियल्स हो या फिर किसी भी और एज ग्रुप का कोई भी इंसान, ये रील्स और शॉर्ट्स का जो ये एडिक्शन है वो हमारे समाज में इस तरह से रम गया है कि इससे निकलना आज बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब तो हालत ये हो गई है कि 70% लोग सुबह उठने के 10 मिनट के अंदर ही अपना सोशल मीडिया ऑन कर लेते हैं और इस एडिक्शन में सिर्फ टीन्स ही नहीं, यंग लोग ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स खुद शामिल है। अगर हम इंडियन टीन्स की बात करें तो 27% टीनेजर तो ऐसे हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी इसी सोशल मीडिया पर और अपने फोन पर आधारित है। और भैया 40% की हालत तो ये है कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने की वजह से उन्हें तो रात को नींद आना तक बंद हो चुकी है। हम में से ज्यादातर लोग अपने फोन के साथ में इतना ज्यादा समय बिताते हैं कि दिन के 6-6, 7-7 घंटे हम फोन पर बिता देते हैं और फिर हम अपने रोजमर्रा के कामों के लिए भी शिकायत करते रहते हैं कि टाइम नहीं मिलता। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, इस वीडियो को यहीं पॉज करके आप अपना पहले स्क्रीन टाइम चेक करो। आप में से ज्यादातर लोग हैरान रह जाएंगे देखकर कि आपका स्क्रीन टाइम आपकी उम्मीद से कई ज्यादा है। अब आपको लग रहा होगा कि हम तो इतना ज्यादा फोन यूज भी नहीं करते, तो फिर ये स्क्रीन टाइम इतना कैसे है? वेल, एक इंसान की जिंदगी शुरू होती है सुबह का अलार्म बंद करने से और अलार्म बंद करने के साथ ही आपका फोन आपके हाथ में आ जाता है और इस फोन खुलने के साथ ही शुरू हो जाता है फालतू की रील्स और बेतुके कंटेंट को कंज्यूम करना। और फिर दिन भर में काम के बीच में से भी जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो फोन खोल लिया, वापस से रील्स देखना शुरू, काम से घर आकर वापस से 1-2 घंटे रोज की मैंडेटरी स्क्रॉलिंग। और ये स्क्रॉलिंग तब तक चलती रहती है जब तक या तो आपका डेटा ना खत्म हो जाए या फोन की बैटरी ना डाउन हो जाए या फिर नींद की वजह से आपका फोन आपके हाथ से ही छूट कर आपके ऊपर ना गिर पड़े। और इसी को बोलते हैं डूम स्क्रॉलिंग, जहां आपको पता भी नहीं कि आप देख क्या रहे थे, बस आप देखे जा रहे थे। और मजे की बात तो देखो, इतनी ज्यादा स्क्रॉलिंग के बाद यदि आप याद करना चाहो कि आपने पिछले इतने घंटों में देखा क्या था तो आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। ये इतना ज्यादा खतरनाक है। ये कोई एक दिन का प्रॉब्लम थोड़े ना है। कल आप वापस से सुबह सोकर उठोगे, वापस से अलार्म बंद करोगे, वापस से फोन अपने हाथ में लोगे और वापस से वही रील स्क्रॉल करने का एक कल्चर शुरू हो जाएगा। और पता है सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या है? आपको लगता है कि आप टाइम पास कर रहे हो, लेकिन असल में ये इतना स्लो पॉइजन है कि आपकी लाइफ को बाईपास करता जा रहा है। जरा सोचो कि यदि आपको 10 मिनट तक फोन ना मिले तो कितनी बेचैनी सी अंदर क्रिएट हो जाती है कि बस 1 मिनट के लिए फोन देख लूं कि कहीं किसी का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया, जरा बस एक बार देख लूं। लेकिन ये कोई एक बार देखने का नहीं बल्कि एक एंडलेस लूप है और ये एंडलेस लूप बनता है डोपामिन की वजह से। जितनी बार भी आप एक एक्साइटिंग रील देखते हो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करने लगता है और जाहिर सी बात है जितनी भी बार आप एक नया कंटेंट देखोगे आपका ब्रेन वापस से डोपामिन रिलीज करेगा और वापस से आपको अच्छा लगने लगेगा और फाइनली इसी नए कंटेंट के चक्कर में आपका ब्रेन डोपामिन का एडिक्ट हो जाता है और वो आपको एक लूप में फंसा देता है। स्क्रॉल, गेट रिवॉर्ड, फील गुड एंड रिपीट। स्क्रॉल, गेट रिवॉर्ड, फील गुड एंड रिपीट। आप इसी लूप में फंसते रहते हो और इसी लूप की वजह से मिनट्स घंटों में बदल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। और इसी लूप की वजह से आज जेनजीज 3 घंटों में 450 रील्स तक देख लेते हैं। और इससे जरा आप ये अंदाजा लगाइए कि इन लोगों के दिमाग में डोपामिन स्पाइक इन 3 घंटों के दौरान कितनी बार होते होंगे। और इसी को बोलते हैं ब्रेन रॉट, आपके दिमाग का स्लो डेथ। जब आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स और डोपामिन के ओवरडोज में रहता है तो आपके दिमाग की याद रखने की
कैपेसिटी काफी कम हो जाती है, उसका अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है। और इसी कम अटेंशन स्पैन की वजह से मैं जानती हूँ कि लोग इस वीडियो को भी 1.5x या 2x की स्पीड से चलाकर देख रहे होंगे, क्योंकि अब उन्हें आदत हो गई है बार बार डोपामिन स्पाइक्स की। और हर कोई यही चाहता है कि ये वीडियो जल्दी से खत्म हो ताकि वो दूसरी नई वीडियो देखे और उनको वापस से डोपामिन मिल सके। इस ब्रेन रॉट की वजह से सिर्फ हमारे दिमाग पर नहीं बल्कि हमारे शरीर पर भी बहुत असर होता है। इसकी वजह से पोस्चर रिलेटेड इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। इसे कहते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, जिसमें लंबे समय तक फोन को चलाते रहने से गर्दन झुक जाती है और कई लोगों की तो लगातार फोन को हाथ में रखने की वजह से उंगलियां भी डिफॉर्म हो गई हैं। आप जरा सोच कर देखो, हम सोशल मीडिया पर आखिर क्या ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया कंपनीज का सिर्फ एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर रोके रखना। और इसमें सबसे ज्यादा कारगर कंटेंट है वल्गर कंटेंट। आप जरा अपना इंस्टाग्राम खोल कर देखिए, वहां पर वल्गर और सेमी न्यूड कंटेंट की कोई कमी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि वल्गर कंटेंट आपके फीड पे तब आता है जब आपने उस वल्गर कंटेंट के बारे में पहले कभी या तो सर्च किया हो या फिर उसको देखा हो, बट ये सिर्फ आधा सच है। बल्कि एक रिपोर्ट के हिसाब से इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बनाया ही इस तरीके से गया है कि इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते ही आपके फीड पर सबसे पहले इसी तरह का वल्गर कंटेंट और ऐसी पोस्ट जिसमें लड़कियां अंडरगारमेंट्स तक में दिखाई जाती हैं, उसमें 54% चांसेस हैं कि बॉयज के फीड पर इस तरह की वीडियोस, इस तरह का कंटेंट सबसे पहले आएगा। और वहीं लड़कियों के केस में इसके चांसेस सिर्फ 28% है। दूसरा मेन फॉर्म ऑफ कंटेंट है क्रिंज कंटेंट। इस कंटेंट का आपके ब्रेन पर वही असर पड़ता है जो फास्ट फूड का आपकी बॉडी पर पड़ता है। आप उस कंटेंट को देख जरूर रहे होते हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता होता कि आप देख क्या रहे हो। इसमें आपका ब्रेन तो एंगेज रहता है पर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि एक चिप्स का पैकेट खाने से आपका पेट तो भर जाता है लेकिन आपको कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती। ये क्रिंज कंटेंट भी शॉक वैल्यू पर ही काम करता है। जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी शॉकिंग कंटेंट देखते हो, आपको पता नहीं आप उसको क्यों देख रहे हो, बट आप उससे नजर नहीं हटा पाते। और आजकल क्रिएटर्स इसी शॉक वैल्यू को क्रिएट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं। फिर चाहे उन्हें नाले के पानी में नहाना पड़े या फिर उन्हें इसी नाले के पानी को पीना ही क्यों ना पड़े, वो आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह के क्रिंज कंटेंट से आपके ब्रेन का तो सत्यानाश होता ही है, साथ में इस तरह का कंटेंट आपके सेल्फ एस्टीम को भी पूरी तरह से खत्म कर देता है, क्योंकि आपको लगता है कि क्रिंज कंटेंट बनाने वाले लोग तो वायरल हो रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, ब्रांड डील्स ले रहे हैं, और आप इतना पढ़ लिख कर भी क्या ही कर रहे हो। तो बस फिर क्या, या तो आप भी इस तरह का क्रिंज कंटेंट बनाने की रेस में कूद पड़ते हो या फिर सेल्फ डाउट में डूब जाते हो। लेकिन यहाँ एक सिंपल सा सवाल ये है कि जब ये ब्रेन रॉट इतना खतरनाक है और लोगों को पता है कि ये कितना खतरनाक है, फिर भी लोग ब्रेन रॉट कंटेंट बना क्यों रहे हैं? वेल, इसका रीजन है कि ये ब्रेन रॉट एक गोल्ड माइन है। ब्रेन रॉट कंटेंट आज की यूथ को तो खराब कर रहा है, लेकिन जो लोग इस कंटेंट को बना रहे हैं उनको माला माल करता जा रहा है। और जिस तरह से ये वीडियोस इतनी एडिक्टिव होती हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने एप्स को भी एडिक्टिव बनाते जा रहे हैं और दिन पे दिन नोट छाप रहे हैं। जरा इस टेबल पर एक नजर मारिए। ये टेबल इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का 2024 का रेवेन्यू बताती है। मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिलाकर 2024 में लगभग $135 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। यूट्यूब ने $44 बिलियन का, टिकटॉक ने $20 बिलियन, स्नैपचैट ने $5 बिलियन, एक्स ने $3.4 बिलियन, पिंटरेस्ट ने $3 बिलियन, व्हाट्सएप ने $1.2 बिलियन और रेडिट ने $800 मिलियन। अब ये $800 मिलियन से लेकर $135 बिलियन तक का रेवेन्यू साफ साफ ये बताता है कि ये ब्रेन रॉट कंटेंट तो रुकने से रहा, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल इतना ज्यादा है। तो अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर को इस तरह के कंटेंट से, इन प्लेटफॉर्म से बचाने के लिए। वेल, अब एक रास्ता तो ये है कि आप सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिलीट कर दो, बट आजकल ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अच्छी इंफॉर्मेशन का भी सबसे बड़ा सोर्स है। जितनी भी न्यूज आती है सबसे पहले इन्हीं प्लेटफॉर्म पर आती है। सो इन एप्लीकेशंस को बिना डिलीट किए व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले तो सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के अलावा बाकी के सारे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दो। इससे बार बार नोटिफिकेशंस की वजह से तो एटलीस्ट आप सोशल मीडिया नहीं देखोगे। दूसरा तरीका है कि अपने फोन में इन एप्लीकेशंस की जगह को रोटेट करते रहो, ताकि जब भी आप फोन खोलो तो आपको उन एप्लीकेशन को ढूंढने में टाइम लगे और आपके माइंड को ये सिग्नल जाए कि क्यों ही ढूंढना, चलो छोड़ो। तीसरा तरीका है कि बार बार सोशल मीडिया पर कोई भी रील, स्टोरी डालना बंद करो, क्योंकि आप रील भेजते हो, आप स्टोरी डालते हो तो आपका मन करता है कि जरा देखें उस रील पर, स्टोरी पर कितने लाइक आए, किसने देखी, किसने नहीं देखी, क्या कमेंट आए, तो आप वापस से उसी लूप का हिस्सा बन जाते हो। चौथा तरीका है अपने घर में एक नो फोन जोन बनाओ। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप उस एरिया में चले जाओ जहां पर फोन ले जाना या यूज करना अलाउ ही ना हो। इससे एक तो आपका काम अच्छे से होगा, दूसरा आप इस फोन के एक्स्ट्रा यूसेज से भी बच सकते हो। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह उठते
उठते ये फोन की नोटिफिकेशन चेक करना, फोन को बाथरूम में ले जाना बंद करो, क्योंकि सुबह सुबह जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट हम अपने माइंड में डालते हैं, सारे दिन हमारी प्रोडक्टिविटी उसी कंटेंट, हमारे उसी नेचर पर डिपेंड करती है। यदि आपको इस ब्रेन रॉट से बचना है, आपको अपने दिमाग को, अपने शरीर को ठीक रखना है, तो अपने डिजिटल डिवाइस से, सोशल मीडिया से दूरी बनाना ही होगी। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करके जाइए, इस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।